जब छोटे इस जंगल से मैं दूसरा जंगल में प्रवेश कर रहा हूँ। छेद करके देखते हो कोई मुसाफिर आता है या नहीं। रुक जाओ, खड़े हे भगवान, सही में मंत्री कहने चाल ये जंगल में डकैत रही है। डकैत हमार पीछा कर देलक। हे भगवान, जान बचा दिया है भगवान, जान बचा दिया है भगवान। हे भगवान, रुक जाओ मुसाफिर, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा, मर जाएगा हमजादे। रुक जाओ, बात होता हूँ, रुक जाओ, मैं आता हूँ। ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठहरो, हे भगवान, हे भगवान, हे माता जी, अपने भाई से दर्शन करा दिया है माता जी, भाई से दर्शन करा दिया क्या है भगवान। हे भगवान, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, हरमजादे। इस जंगल में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गायों गायों का आवाज लगा रहा हूँ, फिर भी तुम भागे जा रहे हो। रुक जाओ, मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। रुक जाओ मुसाफिर, ठहरो। विश्वास नहीं है, अपना भाई से पीछा करा दे भगवान। हे जय भगवान, हे भगवान, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, हरमजादे। जितना तुम मुझे दौड़ा रहे हो, छठे रात का दूध न याद दिलाया तो मेरा प्राण। रुक जाओ, ठहरो। बहुत बुराया है, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मैं जा दे,
बहुत दोहराया है। इस जंगल में मेरा नाम लुटेरा शेर कहता है ना। जब रात में बच्चा रोता है उसकी माँ बोलता है बेटा सो जा, सो जा, नहीं तो लुटेरा आ जाएगा। समझा दे, तूने मुझे बहुत डराया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले भैया हमारा पास कुछ नहीं। आज हफ्ता रोज़ों से मैं भूखा हूँ और तू कहता है कुछ नहीं है। इस रास्ते से जो मुसाफिर गुजरता है उसके पास जरूर कुछ ना कुछ रहता है। इसलिए मुझसे झूठ मत बोल। अगर झूठ बोल समझ लो ये लुटेरा तुझे कदाप नहीं छोड़ेगा। भैया अब सही नहीं भैया, हमारा पास कुछ नहीं। जहाँ कुछ दे भैया। क्या कुछ नहीं? नहीं नहीं भैया। चलो हाथ हरमजाद दूसरा हाथ दिखाओ। ये हरमजादा ऐसे नहीं मारेगा, बहुत चालाक लगता है। मार छेद कर झलक से देखा था उसके पास कुछ न कुछ जरूर, लेकिन ये मुझे बारी बारी से दाना हाथ दिखा रहा। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? नहीं भैया। अगर कुछ निकल गया तो मैं अपने चंद्रहास से तेरा सर से अलग न किया तो मेरा नाम। क्या कुछ नहीं है? अभी भी कह रहा हूं, अगर मैं तेरा संग तलाशी किया, अगर कुछ निकल गया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हरमजाद कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब बताओ तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भैया अपना छोट भाई दोसर जंगल में एक माई के लगन थे लोग अपना भाई के खियावे की बात बोली। एक तो मैं भूखा हूँ, मुझसे भी बड़ा भूखा तू है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे सामने तू है भी। अगर तेरा कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। अगर मैं तुझे इस जंगल में छोड़ दूंगा तो गांव मोहल्ला में जाएगा, बोलेगा इस जंगल में लुटेरा डकैत रहता है, फिर तो मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तेरा कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, नहीं तो मैं तेरे सर से बाहर। भैया अंतिम इच्छा भगवान के पत्नी साक्षी रहना। ये तेरे सामने माँ भगवान का याद किया है तो ठीक है, मैं देखता हूँ तुझे भगवान कैसे बचाता है। आज जय भयंकर भगवान का नाम जप ले। अगर तेरे भगवान में पावर होगा तो तुझे मेरे हाथ से बचा देगा।
हूँ तुम्हारा भगवान किधर है। हरमजादी, आप तूने भगवान का नाम तो जप लिया। हाँ भैया। आप मारने के लिए देखिए भैया। चलो सर आगे करो और मैं 3 तक गिनती करूंगा। तीसरा बार में तेरा सर से था। चलो तैयार हो। अरे हरमजादा, ये का बदला दो कहां से आ गया? मरने के लिए तो भी क्या बेचैन था? अरे मारने वाले से बचाने वाले बहुत बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाले बहुत बड़ा होता है। तुम इस जंगल का शेर हो। अरे तुम तो शेर हो, मैं सवा शेर हूँ। अच्छा, तुम सवा शेर हो। बिल्कुल मैं सवा शेर हूँ। फिर मारने के लिए तुम्हें तैयार होना क्या? अच्छा, हम मरने के लिए तैयार हो। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। अरे हरमजादा, ये तो शेर का बदला सही में आज सवा शेर से मुझे टक्कर हुआ। अरे तू तो इतना कमबख्त है, ना जाने कितने आदमी को तूने प्राण ले चुका है। क्या ये बात तो सत्य है कि मैं इस जंगल में कितने मुसाफिर को सर से धर अलग किया और उसी से मैं अपना गुजारा चलाया हूँ। अरे गुजारा क्या, तुम्हें बाल बच्चा तक बख्शेगा नहीं ऊपर वाला। क्यों नहीं बख्शेगा? इसलिए नहीं बख्शेगा, हरामी को हम खाया है। नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्म था। दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ कर्म करके खाता है, इसलिए मैंने ये अपना कर्म करके अपना पेट पालन किया है। अरे कर्म बहुत है, लेकिन ये कर्म नहीं है। एक तुम कसाई का काम किया है। क्या तुम कर सोचो, कर्म तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन ये पैसा कोई पैसा नहीं था बहादुर। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि ये पेशा बहुत बुरा है? बिल्कुल बुरा खराब है। तो बताइए कि मैं अपना पेट और बाल बच्चा के लिए कौन सा पेशा करूं जिससे मेरा गुजारा चलेगा? कौन सा पेशा करूं? भगवान पे ध्यान लगाओ, भगवान का भक्ति करो और वह कर्म छोड़कर दूसरे कर्म का ओर चलो जो तुम्हारे बाल बच्चा का थोड़ा सा समय पे आनंद रहेगा। अच्छा, आज से आपके कहने का मतलब है कि मैं भगवान का ध्यान करूं? बिल्कुल ध्यान करो, इससे मेरा उद्धार होगा। बिल्कुल उद्धार होगा बहादुर। ठीक है, आज से मैं आपका कहना मानता हूँ। देखता हूँ कि इसमें उद्धार होता है या नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, तुम भगवान पे
ध्यान लगाओ और भगवान का भक्ति करो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आज से मैं ये पेशा छोड़ करके जोगी बन करके भगवान का नाम धारण करता हूँ। आज माँ दुर्गा के सामने मैं कसम लेता हूँ कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। कोई भजन गाकर मुझे सुनाओ। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो इस समय मैं भगवान का नाम लेता हूँ। क्यों नहीं, आज ही तुम सुधर जाओगे। तो भैया गरीब कहे धनवान बरो, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे विष्णु सुखी, विष्णु कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचार कह गए हरि को भजन बिना सब जग दुख हारी। तो नाम हरदम प्रभु का सुमर ले, नाम हरदम प्रभु का सुमर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। उसे बैठ गवाना नहीं है। होगी, रामपुरी में जवानत न होगी, कोई झूठा बहाना नहीं है।
ये सारा जो गुनाह किया हूँ वो छोड़ करके भगवान का भक्ति में जा रहा हूँ। ठीक है बहादुर, जाओ, इसी में तुम्हें भला होगा। रात दुगुना तो दिन चौगुना होगा तुम्हें। भैया देखा बालक, तोरा हम कहना झलिया ना जे जंगल में रहने जिया, जंगल के काट देने जिया, लेकिन तू का कना के गेला जे तोरा एक मुट्ठी भीख न रखत रह। भैया हम अपना रास्ता से सही में चल जाए था, कोला ओकरा पता ले गए डकैत के रास्ता से ठहर के बिचला जंगल में पकड़ के लागे। ओहो भीख हमारे छाल ओ छीन लगा और जान मारे के लिए तैयार छाल सही में जान मार दे। हाँ नहीं हम तो देखा के भीख देल के उ बुझै छले जे जंगल में डकैत रहे छे, कतेक जीव जंतु का मार का उ आधार कर लेने छले। बाबू ले ये भिक्षा, और तू कहने छला कि जंगल में हमारे 6 साल का बालक है, ये वो भिक्षा लेकर जा और दोनों भाई मिलजुल के खइहा। ठीक से भैया
भैया भैया कोना लगे भैया बस किया मतलब लेट लगे हम गेलो कंजूसपुर गाँव है कंजूसपुर में भीख एक मुट्ठी देलो वो भीख लाके हम अहाँ के पास आवे चलो बीच में जंगल में डकैत घेर के जान मारे के लिए मैं तैयार होने वाला बचा भीख में डकैत लगे भैया हाँ हाँ बचा भैया बोला बचा दुनिया संसार में अगर भीख में डकैत लगे दुनिया में अपना दोनों भाई के जीवन को ना बीतत भैया बस भैया विधाता अपना सबके दुख लिख रही सुख के अनुभव रहा से करा पसंद हाँ भैया कि ई भीख तू लाके खा हम वैसे आगे बहुत मैदान बस्ती बैठल
अहाँ जाने ई खाब तब हम ओहि बस्ती पर से कनी विशेष बैठ के आबै छी, तकर बाद दो भाई बैठ के भोजन करब सर। तावे तू अही चंदन के वृक्ष ले बैठ के तावे तू भोजन करब सर। नहीं नहीं भैया, अहाँ भीख मांगे के लिए निकले छी तो बहुत लेट कर दे छियै भैया। नहीं नहीं बसंत, अब हम बस्ती देख लेलो, बहुत जल्दी जाम, बहुत जल्दी वापस आ जा बसंत। तब तक तू वही चंदन वृक्ष ल ए भीख के तू भोजन करे पावे बसंत। ठीक है भैया, जल्दी आवे के कोशिश करो भैया। ठीक है बसंत, हाँ ए चंदन वृक्ष ल से कतौ नहीं जाब, हम जाय छी बहुत जल्दी वापस आ जा बसंत। बाबू तो
शहर नागमणि सिंह नाम चल जाता नागपुर में सजना, लेकिन विधाता घर में कल तपस्या में चुक लो न विधाता एक संतान दलत एक लड़की पैदा हुई। हाय भगवान, लेकिन पैदा एक लड़की लड़की के नाम सती। एक फूल के वजन 70 रूप मानती है। एक बाली लड़के नागपुर में पैदा लड़का भी जाता। अरे सकर लुचिया, अब क्या मालिक कैसे पकाब रसगुल्ला सोहन अल्लाह, कैसे पकाब रसगुल्ला। प्रणाम राजा, प्रणाम 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 सकर लुचिया। मंत्री जी कते? हे मालिक की कहा जते रोदी में धान तान देह गेल कोई ने देखभाल आ उधारी पुधारी में कतो गेल हेते। ओ तोरा पाछिए में जियो तू कतो गेल है। प्रणाम मंत्री जी। मंत्री जी, हाँ हाँ महाराज, नागपुर के सुख समाचार हमरा प्रजापुत के कैसे सुनो मंत्री जी? महाराज की सुनो। पूत प्रजा बहुत आनंद से जकरा जे राजा का 14 कोस राज छे, उ राजा बहावे ले तैयार छे, दान पुण्य करे ले तैयार छे। ओइ राज में प्रजा के कोनो चीज का दुखी भ सके छे महाराज। हाँ मंत्री जी, दान वस्त्र दान सब दान अहाँ कर रहल छे। ओइ राजा के राज में कथी के कमी छे? हाँ मंत्री जी, हमरा नागपुर में हमर पूत प्रजा जते जेना हम सुखी तेना पूत प्रजा सुखी मंत्री जी। हाँ महाराज, वही ना जहिना कभी में की लिखले थे मंत्री जी? जी अरे जिसरा जगत प्रजा दुखारी, ओ राजा नरक अधिकारी। के कहिए महाराज, लेकिन हमरा राज में हमर महाराज दुखी नहीं छे तो प्रजा क्या दुखी रहते? एकदम सुखी संपन्न छे, कोई चीज जय राज के प्रजा दुखारी रहिए, ओ राजा के नरक अधिकारी। सही बात है। हम सोचे छी न विधाता पूत करम देलक, एक लड़की नागपुर में देलक हमरा, जहिना अपन लड़की तहिना सब पूत प्रजा हमरा लिए सब बराबर मंत्री। बिहार का कमी छे महाराज। पुत्री भेल लेकिन पुत्र नहीं भेल बिहार। हमरो सब दिन चिंता में रहिए। हाँ, 14 कोस राज में
ई राज का वंश का संभाले वाला टीका नहीं भेले हमरा महाराज का वही ला हमरो चिंता फिक्र में डूबल रहे छे कि और का कोन काम छै और हाँ मंत्री जी, हम यह बात सोचते रहे छे से नागपुर शहर के एक पुत्र पैदा रहे तो चौदह नागपुर में रोशनी रहे। हाँ महाराज, लेकिन मंत्री जी कागज इंसान के यहन है विपत्ति भगवान बने रहे, कागज में लिखल रहे तो इंसान फैर चीर के पेट पे। सही बात है महाराज, लेकिन मंत्री जी विधाता के लिखल है संसार में हाँ बतू न बेटा। मंत्री जी हाँ महाराज, अले बहुत सोच आवत रही भगवान अब सोचो के लाशा नहीं हेते जे आही कहलिए जे विधाता लिख देने छे ओकरा क्यों नहीं काट सकेया, नहीं दिल बेर आगू जा सकेया, नहीं दिल बेर पाछू आबि सकेया महाराज। ठीक है कहै छै मंत्री जी, जे विधिया लिखल छे ओ बेटा लिख सकेया। अच्छा मंत्री जी हाँ महाराज, तब तक कहाँ अपना राज के जे काज करब है करू, हम मान जा रहल छी। ठीक है महाराज। अब भागल ये चले देवी भैया
गा रहा लल्ला गई। परमात्मा जी और के हमारे घरे नागपुर शहर में आज पिताजी के नाम राजा नागमणि सिंह और हमारे नाम सत्य मंत्री है सर मंत्री जी महारानी कहियो यो मंत्री जी एक बात कहूँ कहो आये हमने करवा कैसे महीने आते रहबे तब अहाँ केना रहबै हैं जेहन बढ़िया खाइ छियै पियै छियै राजा राजवार के बेटी छियै तब अहाँ केना रहबै हैं हमरा आये आयो मंत्री जी हाँ हमने करवा केना रहबी एना नहीं रहबी तो बैठ जो ना बैठ रह है से नहीं कहै छी कथी कहै छी कहना कथी हमरा से छोट छोट सखी सरकार हाँ शादी विवाह भ गेलै हाँ सब अपना अपना सासुर गेलै हाँ हम नागेपुर में छियै अगे तू तो अब नागेपुर में छी बहुत देखे छी आइ काल्हि में घर वाला कते पूजा पाठ रवि केलक सोम केलक शनि केलक मंगलवारी केलक आ तुलसी में जल ढारलक आ भोला बाबा के ऊपर चढ़ौलक आ तोरा तो आइ काल्हि देखलियो एक जरलो पैद न कोनो दूध पर ढारे आये आ से नहीं देखलियै तक माँ कहियो ना हम हो अत्याचार भ गेलियै कहियो ना देखलियो ये मंदरी मंदरी मंदरी
हम नहीं बुझाई छलिए तू एते पूजा करे छी। बाप रो बाप, देखियो यो मास्टर साहब, हमरा कुछो नहीं मालूम छे। एक से खातिर कते पूजा केलकै की सुन छी स्वामीनाथ के पिताजी के कचहरी जा। हाँ, पिताजी से वापस में बात करब शादी विवाह के लिए। ओ अब तो हम चौर से चौर भ गेलिए ना। हम जा से अपना माल मारान कर गेले। अच्छा हम क्या छे मालिक के कहबै। हां आ एकदम अहाँ का विवाह का हम तैयारी कर देबै। मालिक के कह के जत्ते प्यारे पकड़ने हेतै कहबै मालिक यौ मिलकन के आप शादी करे जो भ गेलै। मिलकन ओकर चिंता नहीं कर। यो हम चलिए हे मंत्री जी, ये लोग काफे लिया मेरा मधुपुरा सहरिया घारा भार लालई जैसे भोरा। दीवाना खा
सजनो, अरे मैं तो बस भैया मधुपुर शहर का, और हमारा नाम राजा मधुकर सिंह। अरे 51 किलो, कौन नहीं जानता है राजा मधुकर सिंह का। मधुकर सिंह का डर से छतरी जो है थर-थर कांपता है, लेकिन हरामजादे पलटन और नाम मंत्री जब मैं कचहरी में आता हूँ, एक भी हरामजादे दिखाई नहीं देता है। ना जाने कहा है या नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं। महाराज की कहे जी। हाँ हाँ महाराज, सबसे पहले ये बताओ कि जब मैं कचहरी में आता हूँ न आप दिखाई देते हैं या नहीं, तो पलटन दोनों में कोई भी नहीं दिखाई देता है। कहा महाराज, पलटन का हरदम पीक मत वाला रहिए। हमरा तो कागज देखलू, पत्थर देखलू, ओना गेलू खुद पर जाके देखलू। राजे के एठिना हम जे छिए जे 20टा काम छलियो। क्यों नहीं? कहो तो अच्छा, दिमाग लग तो पलटन जो है हमेशा पिया हुआ रहता है। ठीक है, उसको आवाज लगाइए, हमरा कहल अगर वो आ जाएगा तो छठी रात का जो है महाराज कहबे हम क्यों नहीं? देखियो ना झूले निकाले। सबसे पहले पलटन को बुलाओ। महाराज आवाज पलटन छिड़े आवाज या गोबरी भी काट दे दो। चूड़ा दही चिन्नी अचारियो हमरा ने लगाइया। तोरा केना लगे छो? बड़ चिकन, हमरा खट्टा लगे छै। हम बड़े निक लगे, लेकिन की कहबा, चाय में निक लगे छो किया तो अखन चली तो हमरा एकोटा चाय नहीं देलू। अच्छा ओ तो धैर्य धर।
जाई जाई राजा साहब कचहरी में जाइए देख लिया तोरा प्रणाम मालिक के ए मास्टर हो पलटन जी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ, क्या ये बात सत्य है? कथी शिकायत सुनल मालिक के कहला की शिकायत कहू ना। अरे हम कहलिए अरे सुना है तूने हमेशा पिया हुआ रहता है, सही बात है। अयो मालिक की धान धान कह गेले रौदी जाहिर भ गेले तै द्वारा बेसी नै पिए छियै, मात्र 2 ड्राम पी लै छियै आ तेसरा भर के आबै छै त नींद टूटे छै त ओहो कनी घोटे बेसी पिए छै मालिक। मतलब 2 ड्राम तू पी जाता है? हाँ मालिक कनिए महाराज कनिए भेले 2 ड्राम आ तेसर ड्राम में घोटे घोटे पी लै छै नींद टूटे छै। ये चिन्हले पपहिया सरपा आना चिन्ह भले जल्दी आओ। नशा उतर लो कि छेबे करो मालिक क्यों हमरा नहीं मारो, हमरा मार नहीं पचे छे। तुम्हारा मार नहीं पचता है? नहीं मालिक। क्यों मालिक हम कनिए रही नातने। अरे फिर वही बात कहे छी ना ता की करबा चल गए भैंस फैल का चनौरा वाला में कहे कि मालिक एगो आड़ी काटबा धान रे से खा लेलके। अच्छा खा लेलके मालिक से कहे कि मालिक हमरा बाबू का उल्हान दे लगे। कौन? वो खेत वाला ये अच्छा कहे थी मालिक की कहा वही काम से हमार बाबू की केलका वह पेना जे लेने रहे भैंस चरबे वाला। अच्छा पेना लगा मालिक कहे थी अरे मारा तुमको, लेकिन इशारा हमको बताता है। नहीं मालिक देखा दले ना कम मारा कैसे। अच्छा मतलब ऐसे ढंग से तुम्हें मारा था? हाँ मालिक। अच्छा अब कहे थी मालिक हम तो एक पेना में मर गेलिए मालिक। अरे एक ही डंडा में मर गया? हाँ मालिक मर गेलिए। अच्छा अब मरला के बाद हमार बाबू की केलका नन्ना रखता। अच्छा पूला भीता तर मट गए। अच्छा गरला के बाद मालिक 1 दिन देखलौं, 2 दिन देखलौं, 3 दिन देखलौं, 4 दिन देखलौं, 5 दिन देखलौं। अच्छा हमरा नहीं नीक लगल वही 5 रोज तो तुम देखते रह गए? हाँ मालिक नहीं नीक लगले मालिक। हम टुगरत हरामजादे, जो आदमी मर जाता है वो वापस आता है अपने घर। देखिए हमार राजा कौछो न बुझे। नहीं बुझे छिए। ठीक है। हाँ मालिक हम बेहोश हो गए
मास्टर साहब ठीक कहिया डॉक्टर लग गए सुइया पर सुइया दबाए पर दबाए पैन पर पैन तुमने सोच रहा था जो हम मर गए। हम किछो बुझबे न अच्छा करिए ठीक है, ऐसा है कि मुझे यार दिल नहीं लगता है। किया यहाँ से तुम्हें कोई गाने वाली को पता है? ये कहबे केते निर्मल निर्लज्ज हरामजादे निर्मली कहा जाता है। या निर्लज्ज कहा गया फिर वही अच्छा निर्मली में बौआ के ओकरा मुंह गैर से फोन करबे क्या चीज से? मुंह गैर से कथी मोबाइल होता है। अब तुम्हें भाषा बहुत बिल्कुल उल्टा हुआ है। मोबाइल के जमाने हाँ तो इस फोन करता तुरंत पे चलेगा ठीक है, तो तुम नंबर लगाओ और बुलाओ उनको। अच्छा मालिक का साथ में हम नंबर लगबे जीरो 99 102 आ 5 आ 0 टिरिंग 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 हेलो, हाँ अरे कहाँ से तुम बोल रहे हैं? कौन बोल रही है? अरे हरामजादा, ये थाना में लग गया है तुम्हारा नंबर। थाना में हाँ, इतने 12 बजे रात के तुम फोन करते हो, इतना मार करेंगे तुमको, बर्बाद कर देंगे। हमको तो थाना का नाम से सुनकर पैखाना भी हो गया। हाँ, ये गलत नंबर लग गया है। अच्छा अच्छा काट दीजिए। अच्छा 0 62 99 56 300 ओए हेलो, गाना वाली हाँ बोलिए। अरे तुम मधुपुर शहर आ जाओ, हमारे राजा को बहुत जरूरी काम है। कैसा काम है? अरे यही गाना वाना का सुनने का शौक है। ठीक है, तुम अपनी गाड़ी भेज दो, हम अपने पूरे पार्टी लेकर जाएंगे। हम अपने गाड़ी जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं तो पैसा भेजो, हम गाड़ी भाड़ा करके आएंगे। अच्छा ठीक है, भेज देते हैं। ठीक है, तो गाना वाली आ जाएगी। पेपर भेज दिए हैं, देखिए चला गया। हेलो, बाजो की कहे छियै? ये गाना वाली जे हमारा मालिक का गाना सुनने का बड़ शौक थे। बाजो ना। हाँ ते द्वारा एगो गाना सुना देवे, मुंह भांगा इनाम देतो या मालिक से बात करी। प्रणाम राजा साहब। मुंह मांगा इनाम होता है, मुंह मांगा इनाम होता है। ये हाथ कहलिए दे छे मरते मरते। हेलो, झुमका झुलनिया भल दे दिहा, झुमका झुलनिया भल दे दिहा, दिल न तो न सौखी के दिहा, झुमका झुलनिया भल दे दिहा, दिल न तो न सौखी के दिहा, ऊपर से बतिया याद खाली हा, दिल न तो सौखी के दिहा, झुमका झुलनिया भल दे दिहा, दिल न तो सौखी के दिहा।
राजा टाइम से खई है ये राजा बतिया धनिया के बनिहा प्यार न भूलई है ये राजा समय है ये राजा टाइम से खई है ये राजा बतिया धनिया के बनिहा प्यार न भूलई है ये राजा ऊपर के बतिया याद खाली हा ऊपर के बतिया याद खाली हा दिल न तोड़ सो तेरी के दिहा झुमका झुमनिया भल देवी हा दिल न तोड़ सो तेरी के दिहा समय है ये राजा टाइम से खई है ये राजा बतिया धनिया के बनिहा भूलई है ये राजा समय है ये राजा टाइम से खई है ये राजा बतिया धनिया के बनिहा प्यार न भूलई है ये राजा मुँह भर के बतिया याद खाली हा मुँह भर के बतिया याद खाली हा दिल न तोड़ सौती के दिहा झुमका झुमनिया भाग देती हा दिल न तोड़ सौती के दिहा झुमका झुमनिया भाग देती हा दिल न तोड़ सौती के दिहा झुमका झुमनिया भाग देती हा शाबाश पलटन हाँ मालिक तुमने दिल खुश कर दिया। ऐसा करो जी मालिक जाओ हाँ खजाना से पैसे जितना मांगेगी ये लोग उतना पैसा निकाल करके दे देना। ठीक है सारा खुश कर देवे क्यों नहीं? जब ऐसा करो जी मालिक तुम आराम से खरे ड्यूटी समझा है? अच्छा मालिक एकदम खरा ड्यूटी हम करबे मालिक क्यों नहीं? खरे ड्यूटी करवावे क्यों? अब हम चलते हैं अपना रंग महल पर। जा मालिक एकदम खरा ड्यूटी हम कर रहा अब